मुझे बताइए, शाऊल कमजोर क्यों था? दाऊद इतना स्ट्रांग क्यों था? जबकि वो दोनों सेम परमेश्वर को मानते, उन दोनों के ऊपर सेम आत्मा था, उन दोनों के पास सेम आर्मी थी, लेकिन दे बोथ हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड। इन दोनों के पास अलग व्यवहार था। आप याद रखिएगा इस चीज को हमेशा। शैतान चाहता है आप मेंटली वीक रहें, आप कमजोर रहें, आप थोड़ी थोड़ी बातों की चिंता करें, आप एक अधिक सोचने वाले व्यक्ति बन जाएं। ये शैतान की योजनाएं हैं विश्वासियों के लिए कि हो सकता है ये लोग व्यभिचार में जल्दी न गिरें, हो सकता है ये सिगरेट न पिए, शराब न पिए, ये अफेयर न रखें, लेकिन मैं इनके साथ एटलीस्ट इतना तो कर पाऊं कि मैं इनको एक कमजोर व्यक्ति बना पाऊं। आज मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, आप बिलीव कीजिए, मैं महसूस कर पाता हूं कि दे आर नॉट हैप्पी पीपल। ये खुश लोग नहीं है। क्या नहीं है बताओ हमारे पास? इतने फोन्स हैं हमारे पास, मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, दोस्त हैं, डिजिटल वर्ल्ड है, उसके बाद भी आज हम एक अनहैप्पी जनरेशन क्यों हैं? आज भी आप देखिए हम खुश नहीं हैं। मैं नहीं कहता हूं सबके लिए, लेकिन क्यों बाइबल बताती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो? क्या हम सदा आनंदित रहने वाले व्यक्ति हैं? आपको मैं अपनी एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, सुनिए। मैं कभी फेमस व्यक्ति नहीं बनना चाहता, और ना ही मैं कभी ये चाहता हूं कि लोगों के बीच में मेरी चर्चा हो। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ हैप्पी पर्सन। मैं खुश रहना चाहता हूं, दैट्स इट। क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं खुश रहता हूं, मैं लोगों से अच्छा चल पाता हूं, मैं लोगों से अच्छा बिहेव कर पाता हूं। कोई भी जब आपको परेशान करे तो अपने आप को यह बात समझा दो, वो इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि वो परेशान है। कोई व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर सकता जो खुद परेशान नहीं है। आपको सदैव वही परेशान करते हैं जो खुद परेशान है, जो खुद डिस्टर्ब और कंफ्यूज्ड है। अदरवाइज एक सेंसिटिव खुश रहने वाला व्यक्ति ऐसे नॉनसेंस चीजें करता ही नहीं। खुश रहना सीखिए। जब आप खुश रहते हैं ना, तब आप माइल्ड रहते हैं। माइल्ड का मतलब आप हर चीज कोमलता से बोलते हैं। आप घर पे आए, किसी ने आपको घर पे आने से कहा, और किधर गए थे? बाहर गया था। आइसक्रीम नहीं लेकर आए? तेरे पैर नहीं है क्या? जाना खुद ले आना। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि आप परेशान हो। एक सेंसिबल व्यक्ति क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, मैं भूल गया, नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊंगा। हम अपनी जेंटलनेस क्यों खो रहे हैं? हम अपनी कोमलता क्यों खो रहे हैं? कहीं ये पूछिए अपने बाजू वाले से, कहीं आप अपनी कोमलता तो नहीं खो रहे? हाँ, आप कुछ लोगों को देखेंगे ना, हमेशा सड़े सड़े से बैठे रहेंगे। चर्च में भी आएंगे ना, एकदम सड़े टमाटर। कभी उनके मुंह पे खुशी नहीं देखोगे। आएंगे, बैठे रहेंगे, पीछे बैठे रहेंगे। आप उनको बोलोगे ना, अंकल पूरा जगह खाली पड़ा है, आगे चलो। तू चल। आंटी, ओ आंटी, का हुई? ओ आंटी, हाँ बोल, का हुई? आंटी जगह आगे खाली है, तू बैठ, तू बैठ, तू बैठ, चल। क्यों ऐसे बात करते हैं आप? वेयर इज योर जेंटलनेस? आपकी कोमलता कहां है? कोई आपसे पानी मांगता है, कैसे बात करते हैं अपन? अरे पानी तो लेके आ। तेरे हाथ में क्या मेहंदी लगी हुई है? हाँ, अरे पानी तो मांगा ना। तो क्या पानी मांगा तो क्या?
काम करूं, पैसा कमाऊं, तुम्हारा घर चलाऊं, पानी भी मैं दूं? क्यों हो तुम ऐसे? वेयर इज योर जेंटलनेस सर? आपका कोमलता कहां है? बोलिए बोलिए। चर्च में आएंगे आके कभी कभी वक्ता पसंद नहीं आएगा ना, कान उधर रहेंगे, शक्ल इधर। अरे फरीसी, ना खुद सुन रहा है ना हमको प्रचार करने दे रहा है। कहिए अपने बाजू वाले को, चर्च मुस्कुराते हुए आना चाहिए। आप सोचो, ये जो पहले रो में जो हमारी बहनें बैठी हैं, अगर ये सब मुझे घूर घूर कैसे देखे। भैया मैं दोबारा नहीं आऊंगा। और कभी कभी जिनको नींद आती है ना, वो पहले रो में बैठे रहते हैं। जैसे आप प्रचार करोगे, हम लोग वार्म अप होके आते हैं इधर और तुम लोग हमको ठंडा कर देते हो। कहिए कलीसिया में झूमते हुए आना चाहिए, नाचते हुए आना चाहिए, उत्साह के साथ आना चाहिए। दाऊद ने कहा, जब प्रभु ने मुझे कहा, जब किसी ने मुझे कहा प्रभु के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। आमेन। आपकी तालियां, आपके आवाज इतने होने चाहिए कि जो वर्शिप कर रहा हो ना, उससे भी ये फील हो कि आप सुनने वाले लोग हैं। यस। सी नाउ यू आर, आप कितने एक्टिव हो गए। अभी ऑन हो गया मैं। भैया प्रचार फिर से करो ना, कोई जरूरत नहीं है। करो करो, कहिए एक्टिव रहना है। यस। हमारे चर्च में एक भाई था, हम लोग गीत गाते थे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का और वो भाई, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जिसने आकाश में। मैंने एक दिन उनको कहा, मैंने कहा अंकल आपका नेटवर्क बार बार टूटता जुड़ता क्यों है? हम क्या करी, हम परेशान हैं। नहीं बोला, अपनी परेशानी हमको क्यों दे रहे हो भाई, खुदा को दो, हम लोग खुद परेशान हैं। आज समझ पा रहे हैं? हाँ, चलिए अपने पास वाले को एक ब्यूटीफुल स्माइल दीजिए, अगर आप उसे जानते हैं तो। हाँ, अब उन्हें कहिए आप बहुत प्यारे हो। हाँ बोलो, एक्टिव हो जाओ। आमेन। आप जानते हैं जब दाऊद लड़ने के लिए जा रहा था वहां पर, आपको चलेगा ना मैं नीचे से बोलूं तो? फाइन ना? ओके। जब दाऊद, बाइबल बताती है वहां पर गया, वो जीता। आप जानते हो क्यों? शैतान हमेशा चाहता है कि आप है ना एक अधिक सोचने वाले व्यक्ति बनो, चिंता करने वाले, परेशान, हताश, निराश। क्योंकि बाइबल बताती है जहां मन है वहीं पर बदन जाता है। मन सारी चीजों का अगुआ है। माइंड इज अ लीडर ऑफ योर बॉडी। आप जो सोचोगे आपका बदन वहीं जाने वाला है। एक यही चीज है जो डॉक्टर भी आपको नहीं दिखा सकते कि बदन में है कहां। इट्स अ इनविजिबल पार्ट। आप जानते हो शाऊल क्यों कमजोर हुआ, दाऊद क्यों से मजबूत बना रहा? सुनिए, आप सदैव याद रखिएगा, जितना आप अपने हालातों को देखेंगे उतने आप कमजोर पड़ेंगे। जितना आप अपनी सिचुएशंस को देखोगे, परिवार अब तक विश्वास में नहीं आया है, मेरे पास पैसे नहीं है,
मैं बीमार हूं, मेरे घर के अंदर विरोध हो रहा है, इतने सालों से मेरी कुछ दुआओं के उत्तर नहीं आ रहे हैं, ना जॉब मिल रही है, ना स्टेबल हो पा रहा हूं, ना मेरा मैरिज हो पा रहा है। चलो, आई एग्री विथ यू, ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, मैं सहमत हूं। लेकिन मुझे बताइए, आपके ध्यान देने से थोड़ी सॉर्ट होने वाली है वो। मैं आपको नहीं कह रहा हूं यू शुड इग्नोर, आप इन चीजों को मत देखो, नो, प्रॉब्लम है। लेकिन तकलीफ को निहारने से तकलीफ थोड़ी दूर जाने वाली है। कभी कभी तो हम इतना सोचते हैं कि हमारा बिहेवियर बदल जाता है। चलो ठीक है, कल किसी को पैसा देना है, आपके हाथ में नहीं है, इंस्टॉलमेंट भरनी है, बैंक देना है, चलो ठीक है भाई, मेहनत कर, सामने वाले से थोड़ी मोहलत मांग ले, परेशान क्यों हो रहा है? अगर आप एक ऐसी बहन हैं, आप स्टूडेंट हैं, 1 महीना बचा है पेपर में और आपकी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई थी, अब 1 महीना ये सोचते रहोगे कि पढ़ाई नहीं हुई है, इट्स बेटर कि बुक्स खोल दो, 1 महीने में जितना कर सकते हो करो। So many times we are disturbed, we never use our wisdom. हम कई बार परेशान होते हैं पर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। मैं बहुत बार ये बात कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, तकलीफ बोलने से तकलीफ दूर नहीं जाती, तकलीफ के ऊपर वचन बोलो, वो दूर जाएगी। प्रोक्लेम योर वर्ड। क्या परमेश्वर ने कहा अंधकार है, अंधकार है, अंधकार है, अंधकार है, अंधकार है? नो, उसने ये नहीं कहा ये अंधकार है, उसने अब उसका सॉल्यूशन बोला, ज्योति हो। दाऊद ने बार बार ये नहीं कहा गोलियत मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है, उसने हमेशा सॉल्यूशन का, उसने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे बालू और शेर से बचाया है, मुझे यहां से भी बचाएगा। क्यों शाऊल कमजोर पड़ा? क्योंकि वो कंटिन्यू गोलायत को देख रहा था। लेकिन क्यों दाऊद मजबूत था मेंटली? क्यों वो युद्ध में जाने से पहले ही जीत चुका था, मैं जाऊंगा, इसे मारूंगा? क्यों? क्योंकि दाऊद का मन खुदा में था। आप जिसकी तरफ देखोगे उसकी तरह बनोगे। अगर आप सिचुएशन की तरफ देखोगे आप कमजोर बनेंगे, आप परमेश्वर की तरफ देखेंगे आप मजबूत बनेंगे। यू शुड लर्न दिस लेसन फ्रॉम टुडे। कोविड 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 कोविड, इतना सुना मैंने ये वर्ड, कोविड कोविड कोविड, इतना इसको फेमस किया गया कि जब लोगों को हुआ तो वो आधा कोविड से और आधा डर से ही मर गए बेचारे। कितने सारे मेरे दोस्त चले गए, 28 साल का, 32 साल का, 36 साल का। फिर मेरे घर के अंदर एक मौत हो गई जवान व्यक्ति की। मैं सोच रहा था प्रभु कोविड इतना स्ट्रांग है क्या? 2 बार मुझे कोविड हुआ, दोनों बार बच गया मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु ये क्यों मर गए, क्या कारण था प्रभु? क्या इनकी उम्र इतनी लिखी थी आपने? नहीं सूरज, डर ने मारा इन्हें। अगर बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, तो इसका उल्टा करके देखिए, जिससे विश्वास नहीं है वो मरेगा। कहां निहार रहे हैं हम लोग इन दिनों में? क्यों आप मजबूत क्यों नहीं हो रहे हो? शाऊल देखो हमेशा राजा बना रहा, लेकिन जब गोलायत सामने आया वो कमजोर पड़ गया। लेकिन दाऊद को देखो, उस सिचुएशन में उसका बिहेवियर कैसा था। मैं फिर से कहता हूं, आपकी उन्नति इस्राएल में रहकर नहीं दिखती, आपकी उन्नति तब दिखती है जब गोलायत आता है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। मैं 3 घंटा प्रार्थना करता हूं, मैं 4 घंटे बाइबल पढ़ता हूं, मैं 40 डेज की फास्टिंग करता हूं। ब्रदर, अप्रिशिएट यू, कंटिन्यू करो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब सिचुएशन आती है आप कैसा बिहेव करते हो? एक दिन मुझे हवलदार ने पकड़ा, मुझे कहा लाइसेंस दिखाओ। मेरे पास लाइसेंस था पर पॉकेट में नहीं था, मैं घर पे रख के गाड़ी चला रहा था।
अब मैंने उनको कहा अंकल मेरे पास है, आप 5 मिनट भले बैठो पीछे, मैं आपको घर पे चल के दिखाता हूं। वो हंस रहे थे, बोलते पागल व्यक्ति तू क्या बोल रहा है। मैंने कहा घर पे पड़ा हुआ है, आप चलो मैं घर पे चाय भी पिलाता हूं आपको। वो कह रहे थे लाइसेंस गाड़ी चलाते समय तुम्हारे पास होना चाहिए। मैंने कहा वो तो नहीं है। अब अंकल इतने प्यारे थे, वो पावती फाड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनको 200 रुपया चाहिए था। उनको पता था पावती फाड़ूंगा तो पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, 200 मिलेगा तो अपने जेब में आएगा। मुझे ख्याल दे रहा था शैतान 200 रुपया दे दे, छूट जा, कोई विश्वासी भी नहीं है आसपास, तेरा गवाही खराब नहीं होगा। मेरे साथ कोई भी नहीं था। मुझे अंदर से प्रभु ने कहा कितना फाइन है। मैंने कहा 2000 रुपया। प्रभु ने कहा 2000 भर। जब मैं 2000 का नोट निकाल रहा था, मुझे लग रहा था परमेश्वर इब्राहिम से इसहाक मांग रहा है। 2000 का नोट, वो हवलदार को दिख रहा था। मैंने कहा पावती फाड़ो। क्या? मैंने कहा पावती फाड़ो। पावती ठीक है। फाड़ते से बोला पक्का फाड़ू फाड़ो यार, दो मुझे, मेरा विवेक नहीं तो मुझे सालों तक तंग करता रहेगा, मैंने रिश्वत दी तुम्हें। और जब मैंने 2000 भर के मैं घर आया, मैं वहां से ऑफिस नहीं गया, सीधा घर गया। मैं घर गया, मैंने लाइसेंस लिया। आज उस बात को 6 साल हो गए हैं, मैं एक दिन भी लाइसेंस नहीं भूला। क्योंकि ये घटना मुझे याद है 2000। अगर उस दिन मैं 200 रुपया दे देता ना, तो मुझे खुद पे शक होता कि सच में मैं विश्वासी हूं भी कि नहीं। मैं आपको फिर से कहता हूं, आप कैसे हैं, आपकी उन्नति कितनी है, ये तब नहीं दिखता है जब आप खुश हैं। ये तब दिखता है जब आप ट्रायल्स में आते हैं। आप कितने खुदा में करीब हैं, आप कैसे वहां से निकलते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को लगता है मैंने बाइबल पढ़ ली है, मैंने प्रार्थना की है, मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास वो नॉलेज है। ब्रदर, आई एम नॉट कंडेमिंग यू, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपके पास इतना कुछ है। प्रभु आपको और दे, लेकिन उन्नति इसमें नहीं दिखती। सिर्फ उन्नति इसमें दिखती है कि जब आप कहां से गुजर रहे हो तो आप किस तरह का व्यवहार करते हो। दाऊद को देखो, वो कैसे निकला, बोल्ड होकर। इतिहास बताता है जब उसने गोलियत को मारा तो उसके बाद उसने एक जबूर लिखा, एक भजन लिखा, और उस भजन में उसने लिखा, धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर देता है। दाऊद जानता था गोलायत पत्थर से नहीं मरा है। संडे स्कूल के बच्चों को आप सिखा सकते हो, दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा। लेकिन हम सभी जानते हैं वो पत्थर से नहीं मरा था, खुदा था उस युद्ध में। इट वॉज गॉड। ओ जब वो उसको घुमा रहा था, इट वॉज द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा का फोर्स था जो उसे ले गया। आमेन। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं, और इतने सामर्थी होते हैं कि सिचुएशन उनको दबा नहीं पाती, वो सिचुएशन के ऊपर बैठे हुए रहते हैं। आमेन।